हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको जेमोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा पंचतत्व है, पंचतत्व जिसको हम भगवान बोलते हैं। एक्चुअली भगवान अगर आप देखते हैं तो भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पंचतत्व से हमारा शरीर बना है और पंचतत्व में ही ये विलीन होता है। हम सब जानते हैं इसको। और वो पंचतत्व कौन है? पहला मान लीजिए हम कहते हैं फायर है। फायर किसका नंबर है? अगर इसको आप देते हैं ग्रहों से तो फायर जो है मार्स का नंबर है। मार्स का नंबर जो है फायर होता है। फिर उसके बाद अर्थ आता है, जिसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। अर्थ एलिमेंट क्या होता है? सैटर्न, शनि का। फिर होता है मेटल। मेटल क्या है? वीनस का है, राइट। ऐसे वाटर होता है जिसको पानी बोलते हैं, वो होता है मरकरी का। उसके बाद होता है वुड एलिमेंट, जो होता है जुपिटर माने बृहस्पति का। ये पंच तत्व हैं। ये पंच तत्व जो हैं बेसिकली यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारी बॉडी में एक भी एलिमेंट इससे डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी में उस टाइप के डिजीज़ या उस टाइप के सिम्टम्स, बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फायर। फायर का मतलब होता है जो मार्स होता है, अगर इस रिलेटेड कुछ भी है, अगर ये मिसिंग नंबर है जिसको मंगल का है 9 नंबर है, अगर ये हमारी कुंडली में कहीं डबल में है या फिर ट्रिपल में है, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, जो हार्ट संबंधी बीमारी होती हैं वो हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। दूसरा क्या है? जैसे मैंने बोला अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट शनि का नंबर है। शनि का नंबर कहाँ से होता है? इसमें स्प्लीन जो संबंधी मतलब समस्याएं होती हैं वो इसमें अर्थ एलिमेंट के मिसिंग होने से, सटर्न मीन 8 नंबर के मिसिंग होने से उस तरह के जो रोग हैं उनके बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तीसरा मेटल। मेटल जैसे है, मेटल में 7 भी होता है, केतु भी आता है, शुक्र भी आता है। तो अगर इस तरह से इसमें इसकी दोनों की कमी होती है या ये दोनों मिसिंग नंबर होते हैं या ये एक्सेस में बैठे होते हैं, 777 हो या फिर अगर 666 हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें लंग के बीमारियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हर एलिमेंट, हर जो हमारे पंचतत्व हैं उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे क्या होता है, और यहाँ पे देखते हैं ये मरकरी से इसका संबंधित है, राइट, जिसको बुध भी बोलते हैं। तो ऐसे में अगर इसकी एक्सेस हो जाती है या कमी होती है तो क्या बीमारी होती है? किडनी संबंधित बीमारियां हो जाती है। तो इसलिए हम ग्रिड में ऐसे देखते हैं, अगर ये चीज़ मिसिंग है तो हमको समझ में आ जाता है कि इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आता है 5वां नंबर वुड का। वुड बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं किडनी। हमारे ग्रिड में होता है 4 नंबर और 3 नंबर। 4 नंबर होता है राहु का, 3 नंबर होता है बृहस्पति का। अगर इस ये चूंकि ऊर्ध तत्व है तो ऊर्ध तत्व आप देखते होंगे हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऐसे लोगों जिनमें राहु और बृहस्पति दोनों पाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ आप देख रहे होंगे तो कंटिन्यूअसली पेड़ जैसे बढ़ता है वैसे उनकी ग्रोथ भी होती होगी। तो ऐसे तत्व कहाँ पे प्रॉब्लम होता है? ये लीवर में होता है और बेसिकली ये स्प्रिंग मंथ में ये ज़्यादा देखा गया है। तो ये हमारे पंच तत्व हैं। ये पंच तत्व जिसको हम भगवान, बार बार हम जैसे बताया आपको, भगवान इनको बोलते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पंच तत्व हैं। इन पर क्या इम्पैक्ट है, उनके किस ग्रह से क्या इम्पैक्ट है, उनके ना रहने से, उनकी गुंटली ग्रिड में मिसिंग से या फिर एक्सेस होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये होता है। थैंक यू सो मच।